हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। परतोषिया स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर से एक क्लास लेते हैं जिस टॉपिक का नाम रहेगा प्रकाश का परावर्तन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो क्वेश्चन 9th में भी पूछा जाता है और 10th में भी पूछा जाता है। इसको इंग्लिश से बोला जाता है रिफ्लेक्स ऑफ लाइट। ये आप लोग को समझना बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। और ये बहुत ही सरल तरीक़ा से हम लोग आज समझेंगे कि रिफ्लेक्स ऑफ लाइट क्या होता है। और ये हमको देखने को भी मिलता है कि रिफ्लेक्स ऑफ लाइट किस प्रकार से होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई शीशा रखा हुआ है, इस पर हम टॉर्च मारेंगे, जैसे प्रकाश को फैलाएंगे तो क्या करेगा ये, जैसे ये प्रकाश इस पर पड़ेगा ना, उसी एंगल से ये रिफ्लेक्स कर जाएगा, इधर मुड़ जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि लाइट रिफ्लेक्स होता है, मतलब प्रकाश परावर्तन करता है। जब शीशा हो गया या फिर कोई भी वस्तु हो गया, पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्स करता है। तो इसी को हम लोग आज समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन इसको इंग्लिश से भी लिख देते हैं हम, रिफ्लेक्स ऑफ लाइट। रिफ्लेक्स ऑफ लाइट। तो चलिए हम इसको फिगर से भी समझा देते हैं, ड्रॉ करके। मान लीजिए ये मेरा कोई परावर्तक सतह है, ये कोई परावर्तक सतह है। जैसे ही इस पर हम कोई प्रकाश को फैलाएंगे तो ये प्रकाश उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। ठीक, जैसे ही इस पर हम कोई प्रकाश को फैलाएंगे तो ये उस सतह पर पड़ने के बाद उसी दिशा में ये वापस लौट जाएगी, जिससे हमको ये पता चलता है कि ये प्रकाश किसी सतह पर पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्स होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, इसको हम जितना डिग्री एंगल से इस प्रकाश को हम इस सतह पर फैलाएंगे, जब वो रिफ्लेक्स होकर प्रकाश निकलेगा तो उतना ही एंगल से वो निकलेगा। मान लीजिए यहाँ हम अगर 60 डिग्री एंगल से इसको हम फैलाते हैं, मान लीजिए जैसे ये परावर्तक सतह है, इसको हम अगर 60 डिग्री एंगल से, इस 60 डिग्री एंगल से अगर हम इसको फैलाते हैं तो इधर भी यह 60 डिग्री एंगल से ही प्रकाश वापस मुड़ के चली जाएगी। अगर मान लीजिए इसको हम 30 डिग्री एंगल से फैलाते हैं तो इधर भी यह 30 डिग्री एंगल से ही प्रकाश निकल के चला जाएगा। अब जैसे ही मान लीजिए इसको हम 19 डिग्री में प्रकाश फैला रहे हैं, 19 डिग्री में इस तरह अगर हम प्रकाश को फैला रहे हैं तो ये इसी दिशा में 19 डिग्री में निकल कर चला जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझ लें। जैसे मान लीजिए ये मेरा बोर्ड है, इसको हम दर्पण मान लेते हैं, यानी आईना जिसको हम लोग बोलते हैं सरल भाषा में आईना। अगर हम आईना में इस तरह करके अगर हम टॉर्च को मारेंगे, इस तरह करके ऐसे करके अगर टॉर्च को मारेंगे तो क्या होगा, जैसे ही आईना पर पड़ेगा वो उसी प्रकार वापस चला जाएगा। और जैसे ही हम इस तरह करके मारते हैं सीधा एकदम स्ट्रेट 19 डिग्री में, तो प्रकाश रिटर्न मेरे मुंह में ही आकर पड़ता है। तो हमको इससे ये पता चलता है कि प्रकाश किसी सतह पर पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्स होता है। तो ये प्रकाश का परावर्तन है, इसको हम लोग समझ गए। इसका हम डिफिनेशन भी लिख देते हैं। चलिए, जब प्रकाश की
किरण किसी परावर्तक, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो वो वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन को समझ गए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम के व्यूज है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको याद करने का जरूरत नहीं है। याद किया हुआ चीज ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है, वो हमेशा दिमाग से हटने का ही कोशिश में रहता है। और अगर कोई चीज़ को अगर कॉन्सेप्ट के साथ, कोई भी क्वेश्चन को अगर कंटेंट के साथ हम लोग समझते हैं तो क्या होता है, वो लाइफ टाइम के लिए सेट हो जाता है, जिससे हम कभी भी नहीं भूलते हैं। अगर कोई भी हमको पूछता भी है तो हम उसको अच्छा तरीक़ा से हम उसको बता पाते हैं। अगर समझा हुआ रहेगा तब ना हम बता पाएंगे, अगर रटा हुआ रहेगा तो कुछ दिन के लिए मेरा काम चल जाएगा, फिर हम भूल जाएंगे। इससे आने वाले मेरे जो और सारा एग्ज़ाम में हमको बहुत ही दिक्कत होगा। जे अगर हम समझेंगे तो आराम से लिख लेंगे। तो ये प्रकाश का परावर्तन आप लोग समझ गए। अब इसका होता है 2 नियम, प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम हम समझाते हैं कि 2 नियम क्या क्या होता है। ये जो प्रकाश की किरण जो आती है इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और जैसे ही ये लौट के जाती है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये आपतित किरण को, और ये बीच में जो यहाँ से एक हम अभिलंब दे देते हैं, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। इसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब। अब इसका पहला नंबर नियम क्या होता है, इसका पहला नंबर नियम यहाँ पर हम लिखने से अच्छा होगा, हम लिख के ही बता देते हैं। इसे हम लिखकर बता देते हैं। पहला नंबर नियम क्या है, नियम नंबर 1 कि ये जो प्रकाश किरण आती है और फिर आने के बाद वापस लौट जाती है, और ये अभिलंब, तो इसको हम लिखेंगे जब नियम तो कैसे लिखेंगे, आपतित किरण, या ये जो आ रही है प्रकाश किरण इसको हम आपतन बिंदु नाम दे देंगे, और परावर्तन बिंदु, या इस तरह भी लिख लेते हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब, इसको हम अभिलंब बोलते हैं। ये तीनों क्या होता है, एक ही बिंदु पर होते हैं, जिसको हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब सभी
एक ही बिंदु पर होते हैं। ये तो मेरा पहला नंबर नियम। अब ये जो आपतित किरण जो है और अभिलंब, इनके बीच के कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण, जिसको I से दर्शाते हैं। और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम बोलते हैं परावर्तन कोण। ये क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों समान होते हैं। इसका कारण क्या है कि जब ये प्रकाश किरण इसमें पड़ती है और जब वापस लौटती है तो उसी एंगल में पड़ती है और उसी एंगल में वापस लौट जाती है। और ये जो अभिलंब है ना, ये दो कोण में इसको भाग कर देता है, जिस कारण से ये भी कोण और ये भी कोण आपस में समान हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण समान होते हैं। समान या बराबर जो लिखना है आप लोग को लिख लीजिएगा। समान होता है जैसे कोण I बराबर कोण R। तो आप लोग को समझ में आ गया कि प्रकाश का परावर्तन का जो नियम होता है वो दो तरह के होते हैं। पहला नंबर नियम क्या, फिर हम एक बार रिपीट कर देते हैं। पहला नंबर नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, जिसको हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। पहला नंबर नियम। अब दूसरा नंबर नियम क्या है कि ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण बोलते हैं, जिसको हम लोग I से दर्शाते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण बोलते हैं, जिसको हम लोग R से दर्शाते हैं। यानी ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण आपस में बराबर। तो आशा करता हूँ कि ये जो प्रकाश का जो परावर्तन का जो नियम है, दोनों नियम आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा वीडियो को, ताकि कोई दिक्कत ना हो और अच्छे से आप लोग को समझ में आए। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही, बाद में मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। बाय।